गुड मॉर्निंग। अगला हमारा चैप्टर जो है उससे से रिलेटेड है, बस उसमें एक वर्ड है ड्रामेटिकल, मतलब उसको डायग्राम के आधार पर रिप्रेजेंट करना है किसी आधार पे। मतलब जो हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, प्रस्तुतिकरण दिखा रहे हैं, उसको हम ग्राफिकली दिखाना है। क्या दिखा रहे हैं? तो उसके तहत कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कुछ स्टैटिकल टेबल बनाते हैं, डाटा। ये पढ़ेंगे आप लोग इस प्रकार। पढ़ेंगे सर? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मतलब उसको डायग्राम के अंदर दिखाना है किस तरह पे। अब इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं ना सर, जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पता चलता है कि मान लीजिए 2008 का ये है, 2009 का है, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। तो ये आपका बता रहा है कि किस एरिया में कितना हमारा बढ़ रहा है, कितना हमारा, डायग्राम के आधार पे। तो ये रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है सर? रिप्रेजेंट करता है। तो इसके तहत हमारा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चंस, क्वेश्चन चैप्टर 8। ठीक है, इसमें भी आपका 18-20 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है diametrical presentations of data is noise collection, organization, presentation, none of this। क्या होगा सर? प्रेजेंटेशन। क्या होगा सर? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करना। इसमें बोला है डायमेट्रिकल, डायमेट्रिकल जब उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो प्रदर्शन क्या कहलाएगा मेरा? वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन बोला है द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब पाई चार्ट में बोला है हमारा, उसका सेंटर का एंगल कितना होता है? 310, 360, 120, 180। तो उसका एंगल चार्ट होता है हमारा, पाई चार्ट का जो होता है हमारा एंगल 310, 360, 120, 180, 180। तो हमारा 360 होगा नहीं, 120 नहीं, तो ये होगा 310। याद रखिए कितना सर? 310, 3। अगला बोला है हाइट हिस्टोग्राम इज ए, हिस्टोग्राम इज ए, आइए चित्र है। ऑप्शन दिया है 1 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, मल्टीनेशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर। तो ऑप्शन इसका दिया है तीसरा का, तीसरा का होगा हमारा हिस्टोग्राम जो होता है उसका 2 होता है। कितना होता है सर? 2, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। कितना सर? 2। याद रखेंगे सर, कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा सर। इसमें जो पाई चार्ट होता है कितना डिग्री होता है? 310। कितना होता है सर? और हिस्टोग्राम का जो होता है ना, कितना होता है सर? 2 डायमेंशनल फिगर। कितना होता है? 2 डायमेंशनल फिगर। अगला बोला हमारा बार डायग्राम, बार डायग्राम इज ए, अभी क्वेश्चन था ना सर, बाय डायग्राम इज ए। ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन दिया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, दोनों सी में मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, बोथ, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, देखिए सर यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन के पहले यहां भी था सर हमारा बाई डायग्राम। कहां था क्वेश्चन? 360 में पाई चार्ट था ना। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? नन ऑफ दिस। याद रखेंगे डॉट डॉट डायग्राम्स आर सर्कुलर। बोला है हमारा कि कौन सा डायग्राम जो है सर्कुलर में होता है? वृत्त, दंड, रेक्टेंगुलर, नन ऑफ दिस। वृत्त होता है, वृत्त होता है सर, सर्कल में होता है। अगला क्वेश्चन द फॉलोइंग डायग्राम इज नॉइज। बोला हमारा 25%, 25% 50%। बोला ये चित्र
किस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? हिस्टोग्राम, ओगिव, मैप और पाई डायग्राम। क्या सर? पाई डायग्राम। तो याद रखिएगा, आय चित्र नहीं है, तुरंत भी नहीं, मानचित्र भी नहीं है। मानचित्र होता है हमारा हर कंट्री का चित्र। तो कौन हो गया सर? पाई डायग्राम। क्या होगा सर? पाई डायग्राम। याद रखिए सर। अगला क्वेश्चन बोला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य होता है समराइजेशन, प्रेजेंटेशंस, कंसिडरेशंस, नन ऑफ दिस। तो क्या हो सर? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। क्या होता है सर? अगर आप उसको दिखा रहे हैं तो उसके आधार पे ही रिजल्ट पता चल पाएगा कि क्या आप दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 बोला हमारा, 8 बोला हमारा कि टू डायमेंशनल आर ऑल्सो कैनोइज एरिया डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नन ऑफ दिस। तो क्या दिखाएगा सर? एरिया डायग्राम। क्या दिखाएगा सर? एरिया डायग्राम। अगला बोला है मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट, मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम बाय फैमिलीज। फिर से रिपीट करें क्वेश्चन, सुनिएगा सर। एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय में संबंधित आंकड़ों के प्रदर्शन का सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा है? गुड। बोला है पाई डायग्राम, लाइन ग्राफ, स्क्वायर डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका होगा कौन सर? पाई डायग्राम। कौन हो सर? पाई डायग्राम। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना सर, इसमें आपको हर डायग्राम का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक इसको याद नहीं कर पाएंगे। तो जो नाम बोल रहे हैं, जो डिग्री बता रहे हैं, उसको आप माइंड में सेट रखेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक उपाय ये है कि क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा और आंसर लिखना पड़ेगा, तभी माइंड में सेट होगा, वरना 2 से 3 बार सुन लीजिए। अगला बोला है टाइप्स ऑफ डायग्राम इज, टाइप्स ऑफ डायग्राम इज बार डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, पाई डायग्राम, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसमें बोला हमारा टाइप्स बोला है, यहाँ पे कितना टाइप्स नहीं बोला है सर। देखिए ये सभी होता है सर, बाय डायग्राम भी होता है, रेक्टेंगुलर डायग्राम भी होता है, पाई डायग्राम भी होता है, और इनमें से कोई नहीं बोला है, इनमें से कोई। तो इसमें बोला है कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ डायग्राम आर। तो यहाँ पे पता है आंसर क्या होगा सर इसका? ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? बार डायग्राम भी होगा, रेक्टेंगुलर भी होगा और पाई डायग्राम भी होगा, सभी होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑल। ऑप्शन क्या दिया है? नन ऑफ दिस, मतलब क्या हो जाएगा? ऑल, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ। अगला क्वेश्चन बोला है ए ग्राफ ऑफ ए कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कैनोइज। बोला है ए ग्राफ ऑफ ए कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कैनोइज। क्वेश्चन कह रहा है वह ग्राफ जो संचय आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, वह ग्राफ जो संचय वितरण की आवृत्ति को दर्शाता है। ऑगिव, तोरण चित्र। क्या होगा सर? ऑगिव, याद रखिए। बोले क्या बोलेंगे सर? ऑगिव। बोला हमारा कि व्हेन कॉम्पिटिटिव स्टडी इज टू बी डन among 2 more than 2 elements then which diagram is used। जब 2 या 2 से अधिक तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो, जब 2 या 2 से अधिक तथ्यों में कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, तो किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? सिंपल बाय डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम, कंपाउंड बाय डायग्राम या पिक्टोग्राम। तो कौन होगा सर? सिंपल बार डायग्राम। क्या होगा सर? यहां क्वेश्चन क्या बोला है? 2 डायग्राम है, मान लीजिए ए और बी, और दोनों बीच कंपेयर करेंगे तो किसके माध्यम से? अगला क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन 13 बोला है कि पिक्टोग्राम प्रेजेंटेशंस सिंपलेस्ट
फ्रॉम सिंपल बाय डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम, कंपाउंड डायग्राम, रेक्टेंगुलर। क्या होगा सर? सिंपल। क्या होगा सर? सिंपल बाय डायग्राम। आंसर क्या होगा? सिंपल बाय डायग्राम। तो इसमें आपका मात्र 13 क्वेश्चन था, 14 भी है सर, 14 भी है। अभी जस्ट बोले हम लोग, बोला हमारा 14 क्वेश्चन कि ए सर्कुलर डायग्राम है डिग्री। ए सर्कुलर डायग्राम में डिग्री कितना होता है सर? सर्कुलर होता है सर, इसका सर्कुलर, इसमें डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। तो इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट बताते हैं आपको हम।